ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआर नेट नवंबर 2020 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 4 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 से, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को मैंने जूम करके रखा है, तुम एक बार क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछा गया है इसको एक बार ठीक से तुम्हें यहाँ पे रीड कर लेना है। EN के नाम से एक सीक्वेंस बना दिया गया। अभी ध्यान देना कि ये सीक्वेंस जो है ये सीक्वेंस बन रहा है सबसेट्स ऑफ R का। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कोई नंबर्स नहीं बोल रहा है, सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स ऑफ R। ठीक है, सबसेट्स ऑफ R। एंड यहाँ पे लिम्फ सूप ऑफ EN जो कि ऐसे डिफाइन करते हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एंड लिम्फ इंफ ऑफ EN जो सीक्वेंस EN है ये सीक्वेंस है सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स। लेकिन कुछ भी हो है तो सीक्वेंस, ठीक है, तो उसका लिम्फ सूप एंड लिम्फ इंफ ऐसे डिफाइन करके दिया है। ठीक है, अभी तुम्हें उसके ऊपर चारों ऑप्शन बना दिया गया कि लिम्फ सूप लिम्फ इंफ के बराबर होगा या जो जो भी है ऑप्शन में हम धीरे धीरे करके उसको रीड करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमने करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो पहले जो लिम्फ सूप एंड लिम्फ इन जिस प्रकार से डिफाइन होते हैं उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा कि वो एक्चुअली है क्या। इज इट ओके? देखो पहले मैं लिम्फ सूप की बात करूंगा। ठीक है, अच्छा लिम्फ सूप, तो लिम्फ सूप इस प्रकार से डिफाइन हुआ है। लिम्फ सूप मैंने ऐसे इसको नोटेशन जो है उसको ही यूज करूंगा। ठीक है, लिम्फ सूप ऑफ EN वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है कि इंटरसेक्शन k इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी यूनियन n इक्वल्स टू k से इंफिनिटी EN। ठीक है, अब ध्यान दो, तुम इसको जो दे के रखा है इसको थोड़ा सा ठीक ठाक से लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ये जो है इसको तुम इस प्रकार से लिख सकते थे। यहां पे देखो k 1 से स्टार्ट हो रहा है, जब k इक्वल्स टू 1 तब ये क्या देगा यूनियन ऑफ n इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी EN। हो गया इसका काम। अभी इंटरसेक्शन जब k इक्वल्स टू 2 तब क्या होगा यूनियन ऑफ n इक्वल्स टू 2 से इंफिनिटी EN। इंटरसेक्शन जब k इक्वल्स टू 3 यूनियन ऑफ n इक्वल्स टू 3 से इंफिनिटी EN इंटरसेक्शन डॉट 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 डॉट। ऐसे ही हम लिम्फ इन को भी हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो पहले लिम्फ सूप जो है वो इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, ध्यान से देखना। अभी EN जो है EN है सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स। तुम्हें सबसेट्स को लेके यहां पे चिंता करना है। तो मैंने मानो EN जो सीक्वेंस है उसको कुछ इस प्रकार से ले रहे हैं EN को। ठीक है, तो इसको अभी के लिए नंबर 1 दे के छोड़ दो, इस पे हम बाद में लौट के आएंगे। तो EN को मैंने मानो ये सीक्वेंस को मैंने ऐसे ले लिया 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे E1 क्या है E1 है सिंगलटन 1। सिंगलटन 1 यहां पे 1 2 1 2 जो है ना सभी सिंगलटन सेट्स है, सबसेट्स ऑफ R। इज इट ओके? अच्छा अब देखो E1 है 1, E2 है सिंगलटन से 2, E3 है फिर से 1 एंड सो ऑन चलता हुआ जा रहा है। अच्छा अब तुम लिम्फ सूप ऑफ EN निकल रहे हो, तुम्हें करना क्या होगा पहले यूनियन ऑफ n इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी EN। इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ n इक्वल्स टू 2 से इंफिनिटी EN। इंटरसेक्शन डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है ये क्या है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट डॉट डॉट। राइट, इंटरसेक्शन ये क्या है E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन डॉट डॉट डॉट। पहले हमने यहाँ पे मैं
ग्रीन इंक से दिखा रहा हूं। यहाँ पे मैंने E1 से शुरू हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है, E1 जो है वो ओमिट होके E2 से शुरू हुआ, बात सेम ही है, ठीक है। इंटरसेक्शन डॉट 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 चल रहा है। अब तुम मुझे बताओ ये जो है पूरा यूनियन तुम्हें क्या देगा? E1 है 1, E2 है 2, E3 1, E4 2, E5 1, E5 E6 2, ऐसे जा रहा है। तो जब तुम इसका पूरा यूनियन लोगे तब ये क्या देगा? 1 2 इंटरसेक्शन। अभी यहाँ पे E1 को हटा दिया गया, E2 से शुरू हुआ, तो दिक्कत क्या है? बात तो एक ही हो रहा है। E1 को तुमने यदि हटा दिया, 2 से शुरू हो रहा है, फिर भी तो वो पूरा यूनियन, यहाँ पे पूरा यूनियन ले रहा है, पूरा E2 E3 E4 E5 एंड सो ऑन। तो ये क्या देगा? ये भी तुम्हें 1 2 देगा, इंटरसेक्शन 1 2 इंटरसेक्शन डॉट डॉट डॉट। तुम्हें आखिर में मिलने क्या वाले हैं? तुम्हें आखिर में मिलने वाला है 1 2। दैट मीन्स लिंक सूप ऑफ EN ये तुम्हारे हाथ में आ गया 1 2, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम लिंप इंप निकालो। अभी लिंप इंप कैसे डिफाइन होते हैं वो क्वेश्चन में दे दिया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया कि लिंप इंप एक्चुअली होते क्या है, तुम्हें बस उसको ठीक से एक बार देख के क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंप इंप जो है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो ये तो दे दिया, तुम्हें कोई चिंता का विषय नहीं है, तुम्हारे काम जो है वो थोड़ा सा आसान कर दिया इसको डिफाइन कर दे के, ठीक है। चलो EN, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली है कुछ इस प्रकार से, इंटरसेक्शन N इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी EN, ओके। यूनियन इंटरसेक्शन N इक्वल्स टू 2 से इंफिनिटी EN, यूनियन डॉट डॉट डॉट, ऐसे है। अब मैंने EN को क्या लिया था? 1 2 1 2, मतलब ऑड पे मैंने एक्चुअली EN को ना इस प्रकार से सीक्वेंस बनाया था, जब N ऑड तब 1, जब N इवन तब 2, कुछ इस प्रकार से बनाया था। तो अब तुम मुझे बताओ इसका जो इंटरसेक्शन एक्चुअली क्या है? E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन डॉट डॉट डॉट, यूनियन E1 इंटरसेक्शन E2, सॉरी यहाँ पे 2 से शुरू होगा, E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन डॉट डॉट डॉट, यूनियन डॉट डॉट डॉट। अभी इंटरसेक्शन E1 है 1, E2 है 2, फिर 1 फिर 2, दोनों का दोनों ही डिसजॉइंट है, तो पूरा का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा। 5 यूनियन 5 यूनियन 5 यूनियन डॉट डॉट डॉट, तो तुम्हें आखिर में मिलने वाला है 5। तुम्हें लिंप सूप ऑफ EN मिल गया था 1 2, एंड लिंप इंफ ऑफ EN ये मिल गया 5। अब तुम मुझे बताओ क्या ये दोनों समान है? दोनों समान तो नहीं है ना। तो दैट मीन्स हाउ कैन वी से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट? ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन ए तुम्हें क्या बोल रहा है? लिंप सूप लिंप इंप ऑलवेज समान होगा, ये तो ऑलवेज नहीं होगा। हमारे पास एग्जांपल सामने है। इज इट ओके? क्लियर है? अच्छा, अब तुम ऑप्शन बी के ऊपर नजर डालो। ऑप्शन बी तुम्हें क्या बोल रहा है? जो लिंप सूप है EN का, जो लिंप सूप है, लिंप सूप में आने वाले जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स किसी ना किसी EN के अंदर रहेगा। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन को ये ऑप्शन बी में कुछ बच्चे गलत रीड किया था। ऐसे रीड किया था कि सभी EN में रहने वाले एलिमेंट्स लिंप सूप पे आएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि लिंप EN में किसी न किसी मेंबर पे है लेकिन लिंप सूप पे नहीं है, हो सकता है, और उसको लेके हम काम भी नहीं करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि लिंप सूप में आने वाले एलिमेंट किसी न किसी EN पे रहेगा। क्या ये सही है? चाहे वो E1 पे रहे, चाहे वो E2 पे रहे, चाहे वो E200 पे रहे, चाहे वो E2 मिलियन पे रहे, वो हमें देखने का विषय नहीं है, लेकिन किसी ना किसी एक पे रहेगा। लिंप सूप पे रहने वाले एलिमेंट किसी ना किसी EN पे रहेगा, ये बोलते हैं ऑप्शन बी का स्टेटमेंट। ऐसे नहीं बोलते कि EN में रहने वाले सभी एलिमेंट लिंप सूप पे आएगा, उल्टा मत रीड करना। इज इट ओके?
तो तुम्हें यहाँ पे लिम्फ सूप निकालना है। अब देखना है कि लिम्फ सूप पे रहने वाले जो एलिमेंट्स है वो किसी न किसी ईएन पे मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे देखो हमारे ये जो एग्जांपल हमने लिया है वहां पे लिम्फ सूप क्या आया था, लिम्फ सूप आया था 1 2, मतलब 1 जो है इसका एक सबसेट तुमने मानो यदि 1 ले लो तो 1 जो सिंगलटन सबसेट है वो बहुत सारी एन पे आ रहा और हमें सम से मतलब है, एक मिल जाए तो भी हम टिक कर सकते हैं। और ये 2 को लिया तो भी हमारे पास बहुत सारे मिल रहा है, इवन वाला मिल रहा है सफिक्सेस, है ना। तो ये एग्जांपल से तो कोई काम नहीं बन रहा है, हम एग्जांपल से टिक नहीं कर सकते, हम एग्जांपल से डिस्कार्ड कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कार्ड किया। तो हमें थोड़ा सा और सोचना होगा। तो मैंने यदि ईएन को कुछ इस प्रकार से सोचा, ध्यान से देखना, मैंने मानो ईएन को ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मैंने मानो कुछ इस प्रकार से सोच लिया। 1 E2 जो है वो देगा सिंगलटन सेट 1/2, E3 जो है वो देगा सिंगलटन सेट 1/3, E4 देगा सिंगलटन सेट 1/4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब तुम देखो, अब ध्यान देना कि ये जो मिला ना इसका तुम यदि लिम्फ सूप निकालो, लिम्फ सूप ऑफ ईएन, इसको कैसे निकालता है, इसको निकालने का तरीका क्या है। पहले तुम्हें सबका क्या करना है, यूनियन लेना है, फिर करना क्या है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लोगे और एक एक करके एलिमेंट्स जो है कैसे करते हुए जाओगे, पीछे करते हुए जाओगे। ठीक है, मतलब पीछे का एलिमेंट एक एक करके डिलीट करते हुए जाओगे। पहले E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन EU2 यूनियन E3 यूनियन डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन डॉट डॉट डॉट। तुम्हें ये आखिर में क्या देगा, ये आखिर में तुम्हें 0 दे देगा। तुम बोलो से क्यों 0 देगा, मेरे को समझ में नहीं आया। तो देखो मैं तुम्हें 2-3 लाइन पे तुम्हें मैं समझा दूंगा। जब तुम्हें इतने बड़े बड़े यूनियन करने के लिए बोले ना, तुम क्या करो, चीजें को थोड़ा सा छोटा कर लो, तुम्हें उसको ऑब्जर्व करने में आसानी होगा। ये एक्चुअली क्या होगा, ये एक्चुअली हो जाएगा तुम्हारे लिमिट ऑफ ईएन, मतलब ईएन सीक्वेंस का लिमिट के बराबर हो जाएगा। इसका लिम्फ सूप जो है ना, लिम्फ सूप 0 आया, लिम्फ इंफ भी 0 आएगा। वैसे भी तुम इसको चेक भी कर सकते हो। तुम मानो मैंने तीनों को लेके कर रहा हूं, ठीक है। E2 इंटरसेक्शन मानो मैंने, तुमने मतलब एक ऑब्जर्व करो, ठीक है। A1 A2 सॉरी यहां पे यूनियन A3 राइट, अच्छा कुछ कॉमन होगा A2 A3। मैं तुम्हें थोड़ा सा ऑब्जर्व करवा रहा हूं, ठीक है। देखो A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है, यहां पे इंटरसेक्शन यूनियन A1 इंटरसेक्शन A3 यूनियन A2 इंटरसेक्शन A2 यूनियन A2 इंटरसेक्शन A3। अभी मैंने A1 A2 सभी मानो डिस्टिंक्ट ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिया भी है। तो ये तुम्हें 5 देगा, ये तुम्हें 5 देगा, ये तुम्हें 5 देगा, लेकिन ये जो है A2 खुद आ जाएगा। तो ऐसे करके इसका सभी एलिमेंट जो है ना अपने आप में आ जाएगा। अल्टीमेटली तुम इसका लिमिट सूप निकालने जाओगे ना, तब ये अल्टीमेटली लिमिट ऑफ ईएन बन जाएगा। अब इसका जो लिमिट है ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, ये पूरा सिंगलटन से जगह। तुम मुझे बताओ 1/n ये सीक्वेंस का लिमिट क्या है, 0 है। अभी हमने सेट से काम कर रहे हैं, तो इसका लिमिट क्या होगा, सिंगलटन से 0। इज इट ओके। अब तुम मुझे बताओ ये जो 0 सेट मिल गया, क्या ये सेट किसी भी ईएन पे है, किसी भी ईएन पे नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है ये गलत है। ऑप्शन बी बोल रहे हैं कि लिम्फ सूप पे आने वाले सभी एलिमेंट किसी ना किसी ईएन पे रहेगा, जो कि गलत है। हमारे ये एग्जांपल से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे यदि लिम्फ इंफ के बारे में चर्चा करने के लिए बोलते सेम ऑप्शन तो भी गलत होता। सेम एग्जांपल से इसको कर लेना, क्या पता इस बार ऐसे दे दिया जाए, ठीक है। तो ये एग्जांपल दोनों में ही काम करेगा, दोनों में क्या हो जाएगा, ये जो सीक्वेंस है इसका लिम्फ सूप लिमिट इंफ 0 के बराबर हो जाएगा। जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है कि जो आया तुम्हें लिमिटिंग जो पॉइंट है, मतलब लिमिटिंग जो सेट आया वो किसी भी ईएन में नहीं है। इज इट ओके। दैट मीन्स बी है गलत। अभी सी एंड डी में बात करते हैं। तुम सी को देखो, एक लाइन में हो जाएगी। सी को लेके ज्यादा कुछ मतलब सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। सी देखो,
बोल रहा है कि लिम्फ इंफ जो है उसमें रहने वाले एलिमेंट, ठीक है, वो रहेगा सभी ईएन पे बट फाइनाइटली मेनी एन, मतलब कुछ फाइनाइटली मेनी एन को छोड़ के सभी एन पे रहेगा। ठीक है, अब तुम इसके डेफिनेशन को देखो। डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन मैंने कहां पे नोट करवा दिया, यहां पे देखो। इसमें रहेगा, लिम्फ इंफ पे रहेगा, लिम्फ इंफ पे जो एक्स रहेगा वो एक्स या तो इसमें रहे, यूनियन है, तुम मुझे बताओ ए यूनियन बी पे यदि एक्स रहे तो वो एक्स या तो ए पे रहे और वो एक्स बी पे रहे। ये तो तुम क्लास 11 में करके आए हो, इसी को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। यदि एक्स इस पे रहे तो वो या तो इस पे रहे या फिर इस पे रहे या फिर इस पे रहे या फिर इस पे रहे, किसी ना किसी एक में तो रहेगा। इज इट ओके? अब देखो, मान लो कि वो इस पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानो वो जो है वो इसमें है, मतलब इसमें है, दैट मीन्स मतलब मानो कि वो जो एन से शुरू हो रहा था, एन इक्वल्स टू 1 से जो यूनियन इंटरसेक्शन आ रहा था, इसमें मानो नहीं है, यूनियन इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 2 से ईएन जो आना था, मानो इसमें भी नहीं है, लेकिन मानो इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 3 जो है इसमें है। जब इसमें है, जब इंटरसेक्शन में रहता है, ये क्या है, ये है E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स वो जो है इंटरसेक्शन में रहते, दैट मीन्स इस सभी में रहेगा। तुम मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी में किसी एलिमेंट है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये इस पे भी रहेगा एंड इस पे भी रहेगा। इंटरसेक्शन दोनों में कंफर्मेशन देता है, यूनियन किसी एक पे देता है या फिर बोथ पे देता है यूनियन, लेकिन इंटरसेक्शन दोनों में देता है। ठीक है, तो वो यदि इस पे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, इस पे नहीं रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानो इसमें है तो वो फाइनाइट टर्म 1 और 2 को छोड़ के 3 से शुरू होके सभी पे रहेगा। तो ऐसे करके हमें तो पता नहीं कि किस में रहेगा, हमने मान लिया कि के संख्या के बाद रहेगा, वो आगे का के संख्या को वो छोड़ देगा। दैट मीन्स वो एक्स बिलोंग करेगा इनफाइनाइटली मेनी ई एन एक्सेप्ट फाइनाइटली एन, मतलब कुछ फाइनाइट संख्या को छोड़ के बाकी जितने भी है सभी पे रहेगा। और ये तो वही बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हम गलत करेंगे, इसलिए करेंगे ये पार्ट बी का है, हमने दी यहाँ पे इनफाइनाइटली पे टिक किया, क्या पता ये फॉर ऑल पे दे दिया, फॉर ऑल पे भी तो ये बात कर देगा ना। हाँ, इनफाइनाइटली मेनी एन पे ही तुम्हें मिल रहा है फाइनाइटली, बट फाइनाइटली मेनी एन को छोड़ के, जो हमने ऑप्शन सी में टिक किया, लेकिन इनफाइनाइटली तो मिल रहा है। तो तुम बोलो सर मैं ऑप्शन डी को क्यों नहीं टिक करूंगा, हमें तो इनफाइनाइटली पे मिल रहा है। लेकिन बेटा हम पार्ट बी में है, पार्ट बी में है तो इनफाइनाइट को टिक करने पर तुम्हें ये फॉर ऑल एन भी तुम्हें इंप्लीकेशन दे देगा। लेकिन फॉर ऑल पे है, इसका कंफर्मेशन तुम्हें कौन दिया, क्या पता, जैसे मैंने अभी अभी बताया इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, लेकिन 3 से शुरू होकर सभी, मतलब E1 पे नहीं है, E2 पे नहीं है, E3 से सभी पे है। ऐसे मानो मैंने सामने का 100 टर्म्स मैंने छोड़ दिया कि उस पे नहीं है, हमें तो पता नहीं किस में है किस में नहीं है, लेकिन जो भी जगह पे रहेगा वो आगे का फाइनाइट टर्म को छोड़ के ही बाकी सभी पे रहेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना बीच में, इंटरसेक्शन है ना बीच में। दैट मीन्स ये क्वेश्चन में ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट जवाब। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और खास करके ऑप्शन बी जो है ये सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया। हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस है, वो हमने हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देते हैं। वो प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ने के लिए तुम्हें करना क्या है, डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक्स है वहां पे तुम्हें ज्वाइन हो जाना है। क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से हमारे क्वेश्चन आते हैं QOD टाइटल से। ठीक है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी है, वहां पे चेक कर लेना, जो भी क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखेगा सभी क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। तो तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को यदि आगे लेके जाना चाहते हो तो वो क्वेश्चन को साथ तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को यदि एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर बैचेस, यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेस। उसके लिए तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है ना, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। ऑल्सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस। हमारे टेस्ट सीरीज पे तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चंस मिलेगा वो बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न में न्यू क्वेश्चंस तुम्हें वहां पे दिखने को मिलेगा। तुम वहां पे ज्वाइन होकर तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, तुमने इस सोल्यूशन को एंजॉय किया। ओके, थैंक यू।